नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू ओन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है कि ट्रंप ने H1B वीजा के ऊपर $1 लाख का फी लगा दिया। ठीक है, ये भी बता दिया है कि जो 1 लाख मतलब जो जिसके पास ऑलरेडी वीजा है, जो रिन्यू करने वाला है, जिसका वीजा खत्म होने वाला है, उन लोग के लिए नहीं है। जो पहली बार वर्क वीजा के लिए H1B वीजा के लिए अप्लाई करने वाला है, उनके लिए $1 लाख है। पहले ये $1000 to $5000 तक था ये फी। अब ट्रंप ने जो ये $1 लाख पर ईयर जो फी लगा दिया है, तो पहले क्या बोला था? पहले बोला था ये हम लोग $1 लाख हर साल लेंगे। तो इसका मतलब कंप्लीटली कोई भी बाहर से फॉरेन कंट्री से, स्पेशली इंडिया से, जो 70% H1B वीजा होल्डर इंडियन थे, उन लोगों के लिए जाना तो नामुमकिन है, क्योंकि पर ईयर 90 लाख देना पॉसिबल नहीं है। आप शायद उससे थोड़ा ज्यादा अर्न करोगे, पर उतना तो वीजा पे ही चला जाएगा। तो आप खाओगे क्या, घर भेजोगे क्या, सेव करोगे क्या? ठीक है, और उसके बाद उधर जो भी लाइफ एंजॉय कुछ नहीं कर पाओगे। अब इससे अच्छा इंडिया पे काम करना सही रहेगा। बट इन सब के बाद जैसे ये बात बाहर आया, तो क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट जो है, अमेजन जो है, वो सब अपना जो फॉरेन एम्प्लॉय क्या है अपने देश के अंदर बुलाने लगा, क्योंकि उन लोगों का लेट करता। पहले डोनाल्ड ट्रंप में टाइम लाइन दिया था 21 सितंबर। उसके पहले जो अमेरिका के अंदर रहेगा उनको ये पैसा नहीं देना पड़ेगा, पर उसके बाद अगर अमेरिका के अंदर पे कोई घुस रहा है, एंटर कर रहा है वीजा लेके भी, ठीक है, उनको देना पड़ेगा ये पैसा। तो सब एकदम अमेरिकन जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजन, इन लोग अपने एम्प्लॉय को बुलाने लगे, तुम लोग आज रात के अंदर फ्लाइट पकड़ो, जल्दी आ जाओ, नहीं तो तुम्हें पैसा पे करना पड़ेगा। ओके, बट इधर आप लोग देख सकते हैं कि हावर्ड लुटनिक ने, देखिए ये जो हावर्ड लुटनिक है, वो पहले क्या बोलता है कि $1 लाख पर ईयर, क्लियरली बोलते हैं $1 लाख पर ईयर। आप सुनिए ये पूरा वीडियो। So the whole idea is no more when these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just non-economic. You're going to train somebody, you're going to train one of the recent graduates from one of the great universities across our land, train Americans, stop bringing in people to take our jobs. That's the policy here. $100,000 a year for H-1B visas, and all of the big companies are on board. We've spoken to them about the gold card. They love it. They really love it. They need it. तो देखिए कि आप लोगों का ट्रेन करना है, अमेरिकन को ट्रेन करो, बाहर से मत लेके आओ। $1 लाख, ओके, $100,000 पर ईयर इन्होंने बताया। ठीक है, बट ये सब के बाद ये पूरा पलटी मार दिया। पलटी मारने के बाद बोला कि वो पर ईयर नहीं देना पड़ेगा, वो एक ही बात देना पड़ेगा, वन टाइम फी। अब ऐसा क्यों घूम गया अमेरिका? क्योंकि जब अमेरिका ये डिक्लेयर किया तो तुरंत ही चाइना ने, ठीक है, स्टेम जो फील्ड है, स्टेम फील्ड के लिए अपना के वीजा लॉन्च कर दिया। मतलब ये H1B वीजा जैसा ही है। चाइना भी पूरे दुनिया का टैलेंट को अपने कंट्री पे बुलाना चाहते हैं। अब बोलेंगे स्टेम फील्ड क्या होता है? स्टेम फील्ड होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, ओके, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। ठीक है, ये मेन फील्ड है। किसी भी कंट्री का तरक्की के लिए ये 4 फील्ड सबसे एकदम तगड़ा होना चाहिए। ओके, तो अब हम लोग क्या है, इंडियंस हम लोग बहुत प्राउडली बोलता है कि इंडिया इज अ मेजर लेबर एक्सपोर्टिंग कंट्री। हम लोग सिर्फ लेबर को एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोग के कंट्री के अंदर वो कैपेबिलिटी सही में गाइस आज की डेट पे नहीं कि हम लोग का जो लेबर है, हम लोग का जो इंडियन है, उसको हम लोग के कंट्री के तरक्की के लिए काम करे। हम लोग तो बनाते हैं टॉप क्वालिटी, मतलब प्रोडक्ट बनाते हैं, टॉप क्वालिटी ग्रेजुएट्स बनाते हैं, बना के बाहर के देश में भेज देते कि तुम उधर से पैसा कमा के हम लोग को ₹10 भेजो घर पे, पर तुमको यूज करके उस सामने वाला कंट्री 1000 रुपीज कमा लेगा। ओके, अब जनरली हमारे कंट्री का जो भी है कहाँ जाता है, ग्रेज कहाँ मेनली जाता है? इजराइल पे जाता है, ताइवान पे जाता है, साउथ एशिया पे जाता है, जिससे गल्फ कंट्रीज पे जाता है, अमेरिका जाता है, यूरोप जाता है। ओके, ये सब कंट्री पे मेजरली जाता है। ओके, अब हम लोग ऐसे इंडियंस का ऐसे मेंटेलिटी बन चुका है गाइस कि हम लोग सोचे कि एक कंट्री के साथ दूसरे कंट्री का रिलेशन, इंडिया के साथ दूसरे कंट्री का रिलेशन लेबर को देके इंप्रूव करेंगे। जैसे हम लोग अमेरिका पे लेबर भेजे, अमेरिका में हमारा मतलब एम्प्लॉइज, हमारा ग्रेजुएट्स काम कर रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका और इंडिया के बीच एक पीपल टू पीपल कनेक्शन रहेगा। बट बाकी कंट्री जैसे चाइना जैसे कंट्री, वो लेबर नहीं भेजते हैं। क्या बोलते हैं कि हम लोग ऐसा सामान बनाएंगे, अमेरिका को वो सामान के थ्रू ऐसे बांध के रखेंगे, बिना वो सामान के अमेरिका चल नहीं पाएगा। अमेरिका को हमारे साथ पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा। जैसे क्या है, रोबोटिक्स, जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे AI, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स। बट हम लोग सोचते हैं हम लोग तो मजदूर भेज के पार्टनरशिप बना के रखेंगे। यही हम लोग का मेंटालिटी है। तो आज के डेट पे जो ब्रिलियंट माइंड जो यूएसए से वापस आ रहे हैं, चाइना अपने अंदर वो माइंड को बुलाना क्यों चाहता है? देखिए, पहली बात है चाइना को तरक्की करना है, बट हर एक कंट्री का एक साइकिल होता है। इंडिया दुनिया का यंगेस्ट कंट्री माना जाता है क्योंकि इंडिया का मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यंग है। बट चाइना पे आज के डेट पे पॉपुलेशन
उनका एज हो रहा है, ओल्ड हो रहा है। तो चाइना धीरे धीरे ओल्डेस्ट कंट्री की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसमें जापान भी है जो ऑलरेडी ओल्डेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ओके, बट इन लोग अभी काम नहीं कर सकते, तो इन लोग को चाहिए मैन पावर। इन लोग तरक्की कर चुके, इन लोग के पास पैसा है। इन लोग चाहते हैं कि इंडिया का जो यंग ब्लड है उसको हम लोग यूज करते हैं, उसको पैसा देंगे, पैसा देके काम करा के हम लोग अपना देश का तरक्की कर लेंगे। पर हम लोग बैठे बैठे सोचते हैं हम लोग लेबर एक्सपोर्ट करेंगे। आज देखिए चाइना चाहता है इंडियन लेबर। जापान विल टेक 50,000 स्किल एंड सेमी स्किल पर्सनल फ्रॉम इंडिया इन 5 years। तो जापान भी चाहता है कि इंडियंस लेबर ले ले, क्योंकि जापान के पास भी पैसा है, जापान के पास टेक्नोलॉजी है, जापान के पास एक प्रोग्रेस करने का एक रोड मैप है। और उनका क्या है, उनका पॉपुलेशन एज हो रहा है धीरे धीरे, मतलब बूढ़ा होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो इसीलिए जापान को भी यंग ब्लड चाहिए। इंडियंस को हर जगह चाहिए, हर एक कंट्री इंडियंस को चाहते हैं, क्योंकि पता है इन लोग कितना टैलेंटेड होते हैं, इन लोग कितना मेहनती होते हैं। ताइवान इंट्रोड्यूस न्यू वीजा, ताइवान में भी एक न्यू वीजा प्रोग्राम बना दिया है टू अटैक स्किल इंडियन वर्कर। ताइवान नहीं बोल रहे यूएस से आपको निकाल रहे तो क्या हो, हम लोग किधर आ जाओ। ताइवान भी चाहता है, हमारे पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, रोड मैप है, पर हमारे पास ऐसा स्किल वर्कर नहीं है, यंग ब्लड नहीं है। ठीक है, तो मतलब तो इंडिया से जो यंग ब्लड वापस आ रहे हैं, अमेरिका जाना चाहता है, नहीं जा पा रहे, वो ताइवान पे आ जाए। पर हम लोग इधर क्या सोचते हैं, हम लोग ना टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, ना पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ना रोड मैप बना रहे हैं। हम लोग सिर्फ अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स को बाहर भेज रहे हैं, तुम जाओ जाके काम करो, जाके काम करो। ठीक है, मजदूर की तरह। जैसे देखिए इजराइल पे कंस्ट्रक्शन के लिए इनको पता है, देखिए हमारा जो कंस्ट्रक्शन जो लेबर होता है ना, वो इतना एफिशिएंट होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे देश पे जो कंस्ट्रक्शन है ना, बाहर का मैं देखा हूं, मैं जनरली वीडियोस वगैरह देखता हूँ कि अमेरिका का बहुत सारा इंजीनियर आते, अमेरिका का बहुत सारा सिविल इंजीनियर आके उन लोग मतलब चौंक जाते हैं कि इंडियंस ऐसा घर इतना जल्दी क्यों बना लेता है, इंडियंस ऐसा मंदिर, और मंदिर पे जो ऐसा हैंडवर्क है कैसे कर लेता है। तो ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो स्किल्ड है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन वर्क को दुबई लेके जाके बुर्ज खलीफा बना लिया, कतार लेके जाके पूरा फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करवा लिया स्टेडियम बना के। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ दूसरे कंट्री पे भेज ही रहे। हम लोग कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब बिल्डिंग नहीं बना सकते। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रम्प टावर के नाम पे टावर बना के उसको करोड़ पे बेचते ही जा रहे। ओके, अब यह देखिए डिमांड फॉर स्किल ब्लू कॉलर वर्कर्स फ्रॉम इंडिया गोज अप टू 25% इन यूएई पे भी इंडियन स्किल वर्कर चाहिए। हर जगह इंडियंस की डिमांड है, सिर्फ इंडिया पे इंडिया की डिमांड नहीं है। कैसे होगा, मंशा होना चाहिए ना गाइस। ठीक है, मतलब एक नियत होना चाहिए ना, हम लोग कुछ तरक्की करेंगे। हम लोग क्या है, बचपन से माँ बाप खर्चा किया है, पढ़ा दिया है, हम लोग पढ़ के अच्छे बन गए, पर जॉब नहीं है। जब गवर्नमेंट से पूछते हैं, गवर्नमेंट बोलता है वो कंट्री पे तो जॉब है, बोलो मैं वीजा लगवा देता हूँ, चले जाओ मजदूर बन के चले जाओ। बस यही चल रहा है। देखिए चाइना भी एक टाइम पे ना हमारे जैसा ही था, ऐसा नहीं कि अमेरिका जैसा मतलब लूट लूट के पैसा कमाए। चाइना भी एकदम ग्राउंड लेवल पे बड़ा हुआ है। ये एक पिक्चर है चाइना का 1990s पे। इंडिया का भी ऐसा ही पिक्चर था, पर आज के डेट पे चाइना धीरे धीरे तरक्की के रास्ते बढ़ते गए, हम लोग धीरे धीरे एक ही जगह स्टैग्नेट हो गए। हम लोग पॉलिटिक्स पे उलझ गए, हम लोग मतलब धर्म को लेके मतलब उलझ गए, जाति को लेके उलझ गए, हम लोग मतलब ऊंच नीच यही सब चक्कर पे पड़े रहे। पर चाइना पहले हमारे जैसे गरीब कंट्री था, ठीक है, अंडर डेवलप कंट्री था। उसके बाद चाइना पूरे दुनिया का वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बना। मतलब चाइना खुद कुछ बना नहीं सकता है, पर दुनिया पे जो भी कुछ बनाना चाहता है, कुछ इनोवेट करता है, चाइना बोलता है चीप लेबर है, आओ हम बनाते। तो दूसरे का प्रोडक्ट बना के चाइना सीखा। ठीक है, सीखने के बाद चाइना अपना मोबाइल फोन जब बनाता था, हम लोग पहले बहुत हंसते थे। हम लोग एक कहावत था, चाइनीज प्रोडक्ट चले तो चांद तक, नहीं तो कल तक। ठीक है, हम लोग बहुत हंसते थे चाइना का प्रोडक्ट देख के। बट आज देखिए चाइना वही प्रोडक्ट, दुनिया हंसता रहा, चाइना चुप बैठा नहीं रहा, चाइना बनाता रहा। आज के डेट पे ऐसा फोल्डिंग फोन चाइना बना रहे हैं। हम लोग फोन के मामले में क्या है, एक भी ब्रांड है, आपके हाथ पे जो फोन है वो भी चाइनीज फोन है। क्या वो 1 साल पे खराब हो गया, या वो 2 महीने पे खराब हो गया? आज क्वालिटी प्रोडक्ट चाइना भी बना रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को टक्कर दे रहे हैं वन प्लस जैसा फोन बना के। ओके, उसके बाद देखिए चाइना आज के डेट पे कहां है, चाइना आज के डेट पे रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, चाइना आज के डेट पे एआई बना रहे हैं। पहले चाइना हमारे जैसा था, फिर दूसरे के लिए काम किया, दूसरे के लिए काम करते सीख गया है। सीखने के बाद अभी खुद बना रहा है, खुद बना के हमारे इंडियंस को क्या वीजा दे रहा है, बोलता है अब तुम हमारे लिए काम करो। एक टाइम पे जो चाइना दूसरे के लिए काम करता था, आज कोई दूसरा उनके लिए काम कर रहा है, काम करने के लिए रेडी है। अमेरिका बहुत प्राउड हुआ एआई बना के, ठीक है, चैट जीपीटी बना के, बोला दुनिया का ऐसा कोई नहीं बना पाएगा, बनाएगा तो बनाने जाएगा तो बहुत पैसा और टाइम लगेगा। इंडिया पे जब आया आपका जो चैट जीपीटी है, जिसका आपका सैम ऑल्टमैन है, उसका जो फाउंडर को पूछा गया कि क्या आप सोच सकते हैं कोई इंडियन से बना सकते, बैठे बैठे मजाक उड़ा दिया। उसके बाद इंडियन सीईओ वगैरह कुछ मतलब कंपनी का सीईओ वगैरह बोले हम लोग बना के दिखाएंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ गए
सब चुप हो गया। पर चाइना डीप सीक बना दिया, जो चैट जीपीटी से ज्यादा एफिशिएंट माना जाता है, चैट जीपीटी से कम पैसे में तैयार किया, चैट जीपीटी से कम टाइम पे तैयार किया। तो हम लोग अभी तक मतलब क्या बोले, सैम ऑल्टमैन का जवाब ही नहीं दे पाए, एक इनिशिएटिव शुरू ही नहीं कर पाए। ठीक है, अब ये सब चल रहा है, हम लोग का जो पॉलिटिशियन है उसके मन पे कोई शंका है ही नहीं, उन लोग चल रहा है चलने दो, हो रहा है होने दो, मतलब उन लोग को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए हमारा देश का कंडीशन देखिए, जो स्टार्टअप थोड़ा बहुत उभरना चाहता है वो भी उभर नहीं पा रहा है। ठीक है, फेड अप विद बैड रोड्स, लॉजिस्टिक फर्म ब्लैकबक एक लॉजिस्टिक फर्म था जो सामान ट्रांसपोर्ट करता था। ठीक है, बेंगलुरु का ऑफिस छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कोई ऐसा नहीं बिजनेस नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी में कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पा रहा था, ऐसा नहीं एम्प्लॉय नहीं मिल रहा था, बैड रोड, खराब रास्ता की वजह से उसके एम्प्लॉय को आने में टाइम लगता है, लॉजिस्टिक फर्म में सामान को इधर उधर करना रहता है। ठीक है, उसके लिए अच्छा रोड चाहिए, इसीलिए छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कर्नाटका का डिप्टी सीएम क्या बताता है, कोई हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को रोड को और अच्छा करना चाहिए, हम लोग को सोचना चाहिए कि रोड वगैरह कैसे हम लोग इंप्रूव करें। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट क्या बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, ठीक है, डिप्टी सीएम ब्लैक बक जो एग्जिट कर गया बेंगलुरु, तो क्या बोले, ही कैन नॉट थ्रेटन द गवर्नमेंट, बोलते ब्लैक बक गवर्नमेंट को थ्रेट करके बैंगलोर छोड़ा है, तो उनका कोई हक नहीं है थ्रेट करने का। अरे मैं मानता हूं ब्लैक बक थ्रेट किया है, चलो अंदर अंदर क्या हो मुझे नहीं पता, चलो थ्रेट किया, बट गवर्नमेंट का काम क्या था, बैंगलोर का रोड सही में खराब तो उसको मैं ठीक करूं ताकि और कोई स्टार्टअप बैंगलोर छोड़ के ना जाए। बट इंस्टेड ऑफ दैट ये ब्लेम गेम करने के लिए बैठा है। यही हमारी देश की हालत है, तो हम लोग कैसे तरक्की करेंगे? हम लोग पहले अमेरिका का मतलब अमेरिका के सहारे जीते थे, शायद आज के दिन पे चाइना के सहारे जीना पड़ेगा हम लोग को। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप ये पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट पे बताइए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।